जय मसीह की। प्रभु यीशु से आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को बरकत दे। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मैं आपके बीच में एक विषय लेकर आया हूं। कौन से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं, वो कैसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल का वचन हमें कहता है, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 19 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। वचन कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता। परमेश्वर के खुदा के तेजस्वी जलाली राज्य का वारिस नहीं हो सकता। कौन से लोग? जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, अगर आप कलीसिया में जाते हो और आपका जीवन अभी भी व्यभिचार में है, आप कलीसिया में जाते हो, आप अभी भी आपके घरों में, आपके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, आप कलीसिया में जाते हो, अभी भी आपके मनों के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर ईर्ष्या है, वैर है, क्रोध है, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। प्रियजन, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक उस मसीह भाई को, बहन को और हर एक जन को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो आप खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। अभी भी आप जादू टूनों के ऊपर विश्वास करते हो, अभी भी आप बाबाओं के पास जाते हो। एक तरफ हम चर्च जाते हैं और एक तरफ हम बाबाओं के पास जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को, कई बहनों को, कई भाइयों को जानता हूं जो 2 बेड़ी के अंदर जिनका पैर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों कि अगर आपका पैर 2 बेड़ी के अंदर है, आप कभी भी किनारे के पास नहीं पहुंच सकते। आप कभी भी किनारे के पास नहीं पहुंच सकते प्रियजनों। हालेलुया। आप कभी भी, अगर आपका पैर 2 बेड़ी के अंदर है, आप डूब जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका पैर संसार के बीच में भी है और मसीह के अंदर भी है, तो आप डूबोगे, आप बचाए नहीं जाओगे, आप डूबोगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। आइए हम परमेश्वर के जो वचन में देखते हैं, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 15 में जब हम देखते हैं, प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कहता है, पौलुस यहाँ पर हमें कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आज हमें ये समझने की जरूरत है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मेरी चाल, मेरा चलन कैसा है। जैसे एक आईना हमें बताता है, हमारी ड्रेस को बताता है, हमारे चेहरे को बताता है, हमारे चेहरे के ऊपर कमी को बताता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये कमी है, इसको दूर करो। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें हमारी कमियों को बताता है प्रियजनों। और यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, बुद्धिमानों के समान चलो। आज हमें अपने आप को देखना है, आज हमें अपने आप को जांचना है, अपनी चाल को देखना है, हमें अपने स्वभाव को देखना है। क्या मेरा स्वभाव परमेश्वर को पसंद है? क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर को पसंद है? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद है? क्या मैं बुद्धिमानी की तरह बुद्धिमानी से चलता हूं या निर्बुद्धियों के समान चल रहा हूं? आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या आज भी मैं लड़ाई झगड़े करता हूं? क्या मैं आज भी, मेरे अंदर ऐसा स्वभाव है? क्या मेरे अंदर आज भी ईर्ष्या है किसी के प्रति? क्या आज भी मेरे अंदर किसी के प्रति विरोध है? आज प्रियजनों, हमें अपने आप को जांचने। आपको बताना चाहता हूं कि जब हम 16 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि समय को, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। ये जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, आज हमें जरूरत है कि हम जो खुदा ने ये ग्रेस, ये अनुग्रह का जीवन, ये अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है कि ताकि हम इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें। बाइबल कहती है कि शैतान भूखे शेर के समान घूम रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। और मैं कहना चाहता हूँ प्रियजनों कि शैतान आपके अंदर एक कमी देखना चाहता है। जब आपके अंदर एक कमी आ जाएगी तो शैतान आपको फाड़ने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। वो आपके अंदर सिर्फ एक कमी को देखना चाहता है, और जैसे वो देखता है आप कहीं गिरते हो, आपके अंदर कोई कमी आती है, तो शैतान एक भूखे शेर की तरह आता है और वो फाड़ कर खा जाता है। मैं चाहता हूं प्रियजनों कि आज समय को बहुमूल्य समझे, परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चले। निर्बुद्ध व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, वो अपने शरीर के अनुसार चलता है, अपनी मर्जी के अनुसार चलता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की अधीनगी में रहता है, वो प्रार्थना में रहता है, वो वचनों में रहता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चलता है। हालेलुया। और लिखा है कि ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज खुदा की क्या इच्छा है? खुदा की इच्छा है कि आप हर एक बुराई से बचे रहें। खुदा की इच्छा है कि आप हर एक पाप से दूर रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप व्यभिचार से, जादू टूटने से, आप एक क्रोध से और आप पाप से, जो मैंने आपको बताए, इन सब बातों से आप दूर रहें और पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरे। आज परमेश्वर की आपके प्रति ये इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णताई में पूरी तरह भर जाएं। हालेलुया। और वचन कहता है कि आपस में परमेश्वर के भजन गाएं, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करें। आज खुदा की ये इच्छा है कि हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का आदर करें, पिता परमेश्वर की महिमा करें, पिता परमेश्वर के नाम को जलाल दें। आज ये खुदा की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उस हर एक भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग तौबा करें। मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल का वचन कहता है लूका की किताब में, तौबा करो या नाश हो जाओ। हालेलुया। आज आप देखो कि आपका जीवन आपको नाश की तरफ लेकर जा रहा है या फिर जीवन की तरफ लेकर जा रहा है। आज आप अपने आप को चेक करें, आज आप अपने आप को जांचें। और मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने शरीर के अनुसार चलते हो, इसका मतलब आप नाश की तरफ जा रहे हो। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, परमेश्वर से तौबा करें, परमेश्वर से बोले कि खुदा, मैंने पिछले समयों में गलती की है। परमेश्वर, मैं कलीसिया में जाता रहा, मैंने तेरे वचन को भी सुना, पर फिर भी मैं व्यभिचार में था। मैं तेरे वचन को सुनता था, तब भी मैं झगड़े करता था। तेरे आपके वचन को सुनता था, तब भी मेरे मन में वैर रहता था, क्रोध रहता था, ईर्ष्या रहती थी। प्रभु मुझे माफ कर। मैं चाहता हूँ कि आप प्रियजनों परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर करुणामयी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वचन ऐसा कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दया की खान है। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची हृदय से अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, खुदा से तौबा करोगे, तो वो जरूर आपको माफ करेगा। वो आपकी हर एक गलती को माफ करेगा और आपको क्षमा करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, और आपको फिर से बल देगा, वो फिर से पवित्र आत्मा से भरेगा, ताकि आप पवित्र आत्मा की अधीनगी में रहकर चल सको। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रियजनों कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें और खुदा आप में बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, आप सभी को बरकत दे।
मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे।